मुझे लगता है उनको सही महीने में जस्टिस मिलना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका करना चाहती हूँ राष्ट्रपति जी से, मुर्मू जी से। राष्ट्रपति जी, आप खुद एक महिला हो, आप खुद एक ट्राइबल हो, इस बात पे आपकी चुप्पी शोभा नहीं दे। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। लगभग 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, धधक रहा है, लेकिन कोई भी एक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से नहीं लिया गया है। केवल मूक दर्शक बनकर सरकार देख रही है, तमाशा देख रही है और महिलाओं के साथ यहां पर दरिंदगी की जा रही है। सड़कों पर उनको नग्न घुमाया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से यहां पर सरकार इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे रखती है, केवल ये कहती हुई नजर आती है कि कड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ये सरकार तब कहां थी जब उन महिलाओं के साथ दरिंदगी हो रही थी? ये सरकार तब कहां थी जब लगातार मणिपुर में हिंसा हो रही थी, लगातार सड़कें फूकी जा रही थी, लोगों के वाहन जलाए जा रहे थे, लोगों को जिंदा जलाकर, लोगों के घर जो है वो जिंदा जलाए जा रहे थे। लगातार मणिपुर में हिंसा होती रही और 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, लेकिन उसके बावजूद गृह मंत्री अमित शाह केवल बैठकें करते रह जाते हैं। अब मांग ये की जा रही है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। विपक्षी पार्टियां लगातार मणिपुर की हिंसा को लेकर के संसद के मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार अपनी कमियों को छिपाने की कोशिश कर रही है। अब कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है, तो क्या संसद के मॉनसून सत्र में, संसद में एक तरीके से, जिस तरीके से लड़कियों को नंगा किया गया था, क्या अब संसद में भारतीय जनता पार्टी को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? क्योंकि लगातार मणिपुर का जो मुद्दा है वो यहां पर गर्माता हुआ नजर आ रहा है। मणिपुर में महिलाओं के साथ दरिंदगी करने वाले हैवान जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन सवाल ये किया जा रहा है कि आखिर कब तक महिलाओं के साथ ये अपमान होता रहेगा और सरकार जो है वो मूक दर्शक बनकर केवल तमाशा देखती रहेगी। बहरहाल कांग्रेस पार्टी क्या कुछ कह रही है, सुनिए। मैं बात को कहां से शुरू करूं, कैसे शुरू करूं, किस मुंह से शुरू करूं? आई एम स्पीचलेस टुडे। हमने कभी नहीं सोचा था कि न्यू इंडिया में महिलाओं के साथ ये भी हो सकता है। जब से कल मैंने ये वीडियो देखा है, उसके बाद मैंने जब भी अपने आंखों बंद किया है, उन बेटियों का तस्वीर मेरे सामने आता है, जैसे कि वो रो रहे हैं, जैसे कि वो गिड़गिड़ा रहे हैं कि बचाओ हमें, बचाओ हमें। नहीं, हम दुनिया को अपना मुंह नहीं दिखा सकते हैं। 150 करीब मौतें हुए मणिपुर में। 65,000 पीपल होमलेस हो चुके हैं। ऐसे कई घटनाएं हुई होगी जहां पे महिलाओं के साथ ऐसे बदसलूकी किया गया है। बदसलूकी तो एक बहुत छोटा शब्द है। एक महिला के पूरे, आपने उनके आत्मा को चीर दिया, आपने उनके लिए कुछ नहीं छोड़ा। जिस तरीके से हमारी मणिपुर की ये बहनें पिछले 78 डेज से, 78 दिनों से मणिपुर में कहीं अपने आबरू बचाने में लगी है, कहीं अपने जान बचाने में लगी है, कहीं अपने परिवारों को बचाने लगी है। जब ये तस्वीर सामने आई है, और वो भी एक ऐसे हादसा जो करीबन 77 दिन पहले का है, और इस पे एफआईआर 4 मई को किया गया है, यानी कि
63 दिनों तक दुख की बात है कि इस देश के मंत्रियों के पास ये खबर तक नहीं थी, और कल स्मृति ईरानी ट्वीट करती है कि उन्होंने सीएम से बात की है। अरे शर्म आनी चाहिए। इनमें से कोई अगर मंत्री की बेटियां होती, कल कोई भी हो सकता है, आप या मैं हो सकती हूं। सोचिए हमारे परिवारों पे क्या बीतेगा अगर इसी तरीके से हमारे कपड़े निकाले जाए और अगर इसी तरीके से हमें नंगा परेड कराया जाए। ये कोई बात कोई पार्टी विशेष या ये बात महिलाओं की है। देश की, मुझे पूरा विश्वास है, देश की हर वो महिला जिसने ये वीडियो देखा है और जो राजनीति से उठती है, वो ये कहेगी कि ये जो भी हुआ इन बहनों के साथ 63 डेज के बाद भी अगर एफआईआर लॉन्च हुआ है और केंद्र में बैठे प्रधानमंत्री और स्मृति ईरानी जी जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर और सारे महिला मंत्री अगर चुप है, इसका मतलब यह है कि वो चाहते हैं कि मणिपुर में हिंसा हो, वो चाहते हैं कि देश में कम्युनलिज्म हो, वो चाहते हैं कि ऐसे वारदात हो। ये जो वारदात हुआ है, मैं पूरे होश और आवाज में इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी और स्मृति ईरानी जी होम मिनिस्ट्री पे थोप रही हूं। उनको जिम्मेदारी लेनी होगी। स्मृति ईरानी जी, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं, सत्ता में बैठने से पहले जब आपने ही हाउस में कहा कि ऐसे वारदातों पे, महिला रिलेटेड वारदातों पे आपको ऑल पार्टी मीट बुलानी चाहिए, आप तब के सत्ता में बैठे हुए पार्टीज को, सरकार को नसीहत दे रहे थे। अब जब आप खुद सत्ता में हो, तब आप सभी मणिपुर के इश्यूज पे चुप क्यों हो? मणिपुर में जब हमारी देश की बेटियां, क्योंकि मणिपुर की बेटी कोई मणिपुर की बेटी नहीं है, वो पूरे देश की बेटियां हैं। आज देश की महिलाएं कहती है कि मणिपुर की बेटियां हमारी बहनें हैं, उन पे आप चुप क्यों हो? इतनी राजनीति क्यों हो रही है? वैसे तो आपके सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज किसी के भी घर पहुंच जाते हैं, तो मणिपुर में क्या पूरे नेटवर्क को, इंटरनेट को बंद कर दिया गया ताकि लोगों तक ये बातें नहीं पहुंचाया जाए और ताकि आप वहां पे, आप और आपकी सरकार वहां पे ऐसे जो इंसिडेंट्स को आगे बढ़ावा देने के लिए? अगर ऐसा नहीं होता तो आपके पूरे मंत्रालय और सभी एक्शन में आ जाते। मैं पूछना चाहती हूं और मैं अपील करना चाहती हूं राष्ट्रपति जी से, मुर्मू जी से, राष्ट्रपति जी, आप खुद एक महिला हो, आप खुद एक ट्राइबल हो, इस बात पे आपकी चुप्पी शोभा नहीं देती है। कृपया करके मणिपुर में प्रेसिडेंट्स रूल। तो सुना आपने किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर मणिपुर के हालात देखते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग वहां पर कर रही है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।